पूर्व समय की बात है। वाराणसी शहर में इल्लीस नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो खर्च नहीं करता था। उसके मन में स्वादिष्ट खाना खाने, सुंदर कपड़े पहनने और मजे करने की इच्छा होती थी। लेकिन धन खर्च हो जाएगा, इस डर से वो खुद को रोक लेता था। वो अपनी इच्छाओं को दबाता रहता था। इस कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। वो कमजोर और दुबला हो गया था। एक दिन वो बाजार में गया। वहां उसने एक आदमी को प्याले में शराब डालकर पीते देखा। शराब देखकर उसके मन में भी शराब पीने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा कि अगर वो शराब मंगाएगा तो बहुत से मुफ्तखोर लोग पीने आ जाएंगे और बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इस डर से उसने अपनी इच्छा को मन में ही दबा लिया, परंतु इच्छा बहुत प्रबल थी। शाम को उसने अपने नौकर को बुलाया। उसे चुपके से थोड़ी सी शराब मंगाने को कहा। वो नहीं चाहता था कि घर में किसी को पता चले। नौकर शराब लेकर आया। इल्लीस ने शराब को छिपा लिया। वो बस्ती से बाहर एक घनी झाड़ी में चला गया ताकि कोई उसे देख न ले। वहां बैठकर उसने शराब पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसे नशा हो गया। वो जमीन पर लेट गया और वही बहुत देर तक पड़ा रहा। इसी इल्लिस का पिता बड़ा धर्मात्मा था। उसने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए थे। मरने के बाद उसे इंद्र का पद मिला था। वो इंद्रलोक में रहता था। वहां से उसने देखा कि उसका पुत्र इल्लिस कंजूसी और गलत आदतों में जीवन बर्बाद कर रहा है। पिता को बहुत चिंता हुई। उसे लगा कि उसका पुत्र उसके नाम और सम्मान को नष्ट कर रहा है। वो अपने पुत्र को सही राह पर लाना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि इल्लीस घर पर नहीं है। वो तुरंत धरती पर आया। उसने खुद को उसी रूप में बदल लिया जैसा इल्लीस का रूप था। फिर वो राजा के पास गया। राजा ने उसे वही इल्लीस समझकर आदर से बैठाया। वहां उसने राजा से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा धन अच्छे कामों में लगाया जाए। राजा ने मना कर दिया। तब इंद्र रूपी सेठ ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कृपया मुझे अपनी संपत्ति दान करने दें। राजा ने सहमति दे दी। घर लौटकर उसने सेठानी यानी इल्लीस की पत्नी से बात की। पत्नी को लगा कि उसका पति अब धर्म करने लगा है। वो बहुत खुश हुई। नगर में घोषणा करा दी गई कि इल्लीस सेठ अपनी सारी संपत्ति दान कर रहा है। ये खबर फैलते ही लोगों की भीड़ सेठ के घर के बाहर इकट्ठी हो गई। अनाज के भंडार खोल दिए गए। गहने, कपड़े, बैल, रथ सबको दिए जाने लगे। जो जिसे मिलता वो खुशी से लेकर जाता। इसी समय एक आदमी रथबैल और बहुत सी संपत्ति लेकर सड़क पर जा रहा था। उसी समय असली इल्लीस नशा उतर जाने पर वहां पहुंचा। उसने रथ को रोका और कहा, अरे, ये मेरी संपत्ति है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें क्या अधिकार है? उस आदमी ने उसे धक्का दिया और कहा, राजा ने घोषणा कराई है कि सेठ अपनी सारी संपत्ति दान कर रहा है। तू कौन होता है मना करने वाला? इल्लीस को कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया। वो जल्दी से घर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि वास्तव में उसकी संपत्ति बांटी जा रही थी। सब लोग उसे देखकर कहते, महाराज, तुम अब तो बहुत धर्मी हो गए हो। इल्लीस घबरा गया। वो तुरंत राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, असली इल्लीस तो मैं हूं। जो आपके पास आया था वो कोई दूसरा है। राजा ने कहा, क्या कोई तुम्हें पहचान सकता है? इल्लीस ने कहा, हां, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले सब मुझे जानते हैं। राजा ने आदेश दिया कि दोनों इल्लीस को बुलाया जाए। दोनों सामने खड़े हुए। राजा ने सब लोगों से पूछा, तुम्हें इनमें से कौन असली लगता है? इल्लीस की पत्नी तुरंत इंद्र के रूप वाले इल्लीस के पास जा खड़ी हुई। उसने कहा, मैं अपने धर्मी पति को पहचानती हूं। शहर के और लोग भी उसी तरफ खड़े हो गए। असली इल्लीस हैरान रह गया। उसे याद आया कि उसके सिर पर एक छोटी सी फूंसी है जिसके बारे में सिर्फ उसका नाई जानता है। उसने कहा, महाराज, मेरा नाई पहचान लेगा। इंद्र ने ये बात समझ ली। उसने तुरंत अपने सिर पर भी उसी तरह की फुंसी उगा ली। नाई को बुलाया गया। नाई ने दोनों को देखा। नाई ने कहा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सुनकर इल्लीस बेहोश होकर गिर पड़ा।
थोड़ी देर बाद इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने सारी बात समझाई। इल्लीस रो पड़ा। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि वो अब आगे से अच्छा जीवन जिएगा। भगवान बुद्ध ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, इंद्र मोग्गलायन थे, इल्लीस मच्छरिय सेठ था और नाई में स्वयं था।